नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है और उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया है। बता दें कि लगातार कशिश न्यूज पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता इस दौरान उनके घर पर मौजूद हैं और पार्थिव शरीर को थोड़ी ही देर में विधानसभा ले जाया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय भी ले जाया जाएगा और शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाना है। और इस वक्त सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया है और लगातार जो उनके परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, वो वहां मौजूद है। तस्वीरें दिखाइए वहां की, चूंकि माहौल जो है वो गम में डूबा हुआ है और हर कोई सुशील मोदी को उनके काम के लिए उन्हें याद कर रहा है। नहीं, बिल्कुल। अभी फिलहाल पार्थिव शरीर को परिवार के सदस्यों के पास रखा गया है। परिवार के सदस्यों के दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा। वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, हमने पहले भी दिखाई थी आपको वो तस्वीर। यहाँ पर बजाबता एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पर सुशील मोदी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और यहीं से श्रद्धांजलि दी जाएगी। जो भी आसपास के लोग हैं, जो पटना के लोग हैं, पटना के लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो सुशील मोदी को जानते थे, जो परिचित थे, वो यहाँ पहुँच भी चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भी पहुँच चुके हैं। गिरिराज सिंह खुद पहुँच चुके हैं, अश्विनी चौबे पहुँचे हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंगल पांडे यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी बीजेपी के जो विधायक हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये पल अंतिम पल है और जो सुशील मोदी के साथ लोगों ने अपना वक्त बिताया है, ये जानकारी बहुत पहले चल चुकी थी। लोगों को पता चल चुका था कि सुशील मोदी बीमार हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि चूँकि उस क्षण का गवाह मैं भी था। पिछले दिनों जब फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनी और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त सुशील मोदी पहुंचे थे राजभवन और राजभवन से लौटते वक्त, यानी शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो पैदल ही लौट रहे थे और ऐन मौके पर गेट के पास उनकी तबीयत बिगड़ गई। और तबीयत जब बिगड़ गई तो पहली दफ़ा मैंने अपनी आंखों से देखा कि सुशील मोदी एक मोटरसाइकिल पर बैठे थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उन्हें घेर रखा था। कुछ देर तक मोटरसाइकिल पर वो बैठे रहे और उसके बाद फिर से वहाँ से पैदल चलने लगे। और सबसे बड़ी तस्वीर उस वक्त मैंने देखी जब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका हाथ पकड़ना चाहा और उनके हाथ को पकड़कर वो उन्हें सपोर्ट देना चाहते थे। बिल्कुल उन्होंने हाथ झटक दिया और उनका कहना था कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी कमज़ोर छवि बिल्कुल बाहर नहीं आने देना चाहते थे। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि सुशील मोदी की इमेज जो है वो बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, उनकी इमेज फाइटर वाली थी और हर सिचुएशन में वो फाइट करना जानते थे। क्योंकि ऐसे समय में उन्होंने बिहार में फाइट करने को लेकर के अपनी इमेज बनाई जिस वक्त कोई फाइट करने की सोच नहीं सकता था और आखिरी समय तक वो फाइटर वाली अपनी इमेज बनाए रखना चाहते थे। ये ज़रूर था कि कैंसर जैसी बीमारी से वो ग्रसित थे, लेकिन फिर भी कभी अपने आप को कमज़ोर उन्होंने दिखाने की कोशिश नहीं की। उनका साफ तौर पर यह कहना था, या जो आसपास के लोग थे ये बताते थे, कि उनकी कमज़ोर इमेज कभी भी समाज के सामने, उनके चाहने वालों के सामने नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद भी कई मौके ऐसे दिखे जहाँ पर यह लगता था कि सुशील मोदी काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिना किसी सहारे के साथ ही आगे पीछे कहीं भी जाना, मूव करना होता था, बिना सहारे के जाते थे। लेकिन एक तस्वीर वो भी आई कुछ दिनों पहले, चुनाव के आसपास, चुनाव शुरू होने के आसपास एक तस्वीर आई जब सुशील मोदी को व्हील चेयर पर देखा गया जी। और उस वक्त लोगों को एहसास हो गया कि जो कल्पना वो कर रहे हैं, सुशील मोदी फाइट करके फिर वापस आ जाएंगे। लोगों ने उस वक्त भी यही कहा था कि सुशील मोदी फाइट करके वापस आ जाएंगे, लेकिन जो तस्वीर थी वो ये बता रही थी कि अब बहुत ही मुश्किल स्टेज चल रहा है, इतना आसान नहीं होगा। और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाते रहें। और उस स्टेज के बाद जब चुनाव अभियान को शुरू करने की बारी आई तो उस वक्त चूंकि बिहार में
सुशील मोदी जैसा नेता मौजूद हो और चुनाव अभियान की शुरुआत में सुशील मोदी ना हो, या फिर बीजेपी के बड़े कैंपेन में सुशील मोदी ना हो, ये बिल्कुल ही संभव नहीं था। बिल्कुल अधूरी बात लगती थी। और बीजेपी के नेताओं ने भी, बड़े नेताओं ने भी इस बात का जिक्र किया कि सुशील मोदी अगर नाम जब आए तो कैलाशपति मिश्र, जो बीजेपी के बिहार के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, तो अगर उसके बाद किसी का नाम आता है तो वो सुशील मोदी का ही आता है। तो इसलिए सुशील मोदी के बिना चुनाव प्रचार की कल्पना या फिर किसी अभियान के को शुरू करने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन सुशील मोदी से संपर्क किया जा रहा था चुनाव प्रचार के लिए कि कैसे चुनाव प्रचार होगा, और मजबूरन सुशील मोदी को न चाहते हुए उस दिन पूरे दुनिया को बताना पड़ा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्होंने इस बात की जानकारी अपने प्रधानमंत्री को दे दी है, बड़े नेताओं को दे दी है, यानी बीजेपी आला कमान को दे दी है कि वो आगे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। उस वक्त लोगों को एहसास हो गया कि सुशील मोदी कितने बड़े संकट में फंसे हुए हैं, क्योंकि अब तक किसी को खुलकर इस बात की जानकारी कतई नहीं थी। मैंने पहले भी कहा कि सुशील मोदी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी कमजोर इमेज, कमजोर छवि कभी भी समाज के सामने जाए। और उस वक्त जब उन्होंने खुद इस बात की स्वीकृति दे दी, इस बात को स्वीकार लिया कि सुशील मोदी खुद कमजोर हो चुके हैं, वो अस्वस्थ हैं, वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकते हैं, उस वक्त लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि सुशील मोदी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि संघर्ष, अगर जिस तरह की बीमारी की बात सामने आई है तो संघर्ष उसमें होते हैं, बहुत सारे लोग रिकवर करते हैं, लेकिन जो स्टेज था वो वापसी वाला स्टेज नहीं था। बिल्कुल आशुतोष, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लड़ पाना नामुमकिन काम में से एक है। और यही वजह है कि सुशील मोदी कि अगर राजनीतिक छवि की हम बात करें या फिर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो एक अलग छाप उन्होंने छोड़ी है, चाहे वो जेपी आंदोलन से लेकर अभी तक जिस तरह से वो विपक्ष पर हमलावर रहते थे अपनी बातों को, चाहे वो मीडिया से बातचीत के दौरान या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक अलग तरीके की उनकी छवि हमेशा से ही रही है। साथ ही अगर जेपी आंदोलन की अगर हम चर्चा करें आशुतोष, तो देखिए उस वक्त जो 3 मुख्य नाम रहे वो लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद सुशील मोदी ही वो एक ऐसा नाम है जो अपने छात्र जीवन से लेकर आज तक उनके जो राजनीतिक सफर है उसकी चर्चा आज हो रही है। और यही वजह है कि जब लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वो वक्त, वो दौर भी उन्हें याद आ रहा है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो श्रद्धांजलि दी जा रही है सुशील मोदी को, सभी उनके साथ काम करने वाले नेता हैं। आपने सुना, नंदकिशोर यादव को सुना होगा, जो अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने भी सुशील मोदी को फाइटर की संज्ञा दी, एक ऐसे लड़ाके की संज्ञा दी जो कभी कभी झुकता नहीं था, किसी के सामने झुकने की बात नहीं थी, अपने उसूलों पर, अपने विचार पर अडिग रहना है और उसके मुताबिक ही काम करना है। तो ऐसी छवि बहुत कम देखने को मिलती है। और ख़ास तौर से एक जब उसूलों की बात आती है, आइडियोलॉजी की बात आती है, तो सुशील मोदी किसी भी परिस्थिति में रहें वो कभी भी उससे समझौता नहीं करते थे। और यही वजह है कि सुशील मोदी को लेकर के आपने सुना कि किस तरह से पार्टी के वर्कर बता रहे थे कि एक छोटा कार्यकर्ता, ऐसा उसे फील होता था कि सुशील मोदी अगर उसके सामने है तो उसके सामने उसका नेता खड़ा है और उसे किसी बात का डर नहीं, किसी बात का भय नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे नेता को सभी पसंद करते हैं। खासतौर से पटना की बात करें, हालांकि ऐसा नहीं है, पटना से बाहर भी सुशील मोदी ने अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। भागलपुर में भी सुशील मोदी को काम करने का मौका मिला। इसके अलावा जितने भी सदन हैं, सभी सदनों में सुशील मोदी को जाने का मौका मिला। विरले ही ऐसे लोग होते हैं, ऐसे नेता होते हैं जिन्हें सभी सदन जाने का मौका मिलता है। तो सुशील मोदी ऐसे नेताओं में एक थे, सभी सदनों में वो गए और अपनी भूमिका तलाशते रहते थे, कहाँ उनकी भूमिका हो सकती है। और उनकी भूमिका एक ही चीज़ में थी, फैक्ट्स को उजागर करने में। सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर सत्ता में आने के बाद नेता मुद्दों पर बात करना छोड़ देते हैं, सोशल इश्यूज पर बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन सुशील मोदी एक ऐसी शख्सियत थे जो सत्ता में आने के बाद भी मुद्दों पर बात करते थे, और कहीं कुछ गड़बड़ी दिख जाए
उस गड़बड़ी में अगर सरकार में शामिल लोग हों या फिर सरकारी तंत्र हो, उस पर भी सवाल खड़े करते थे और एक्शन की बात कहते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के सत्ता में बाहर जाने के बाद भी नीतीश कुमार अगर किसी भी नेता की बातों को गंभीरता से लेते थे तो वो सुशील मोदी थे। मैंने कई दफे इस बात को देखा, खुद रिपोर्टिंग भी की कि सुशील मोदी ने जिस मुद्दे को उठा दिया, नीतीश कुमार विशेष तौर पर उस मुद्दे से जुड़ी फाइल अपने पास मंगवाते थे और उसको मॉनिटर करते थे, देखते थे कि गड़बड़ी कहाँ पर है। तो ये होता नहीं है अमूमन। जब भी कोई नेता बोलता है तो जो दूसरे साइड का नेता होता है या सत्ता में बैठा नेता होता है, वो ये कहता है कि विपक्ष का काम है, विपक्ष के लोग हैं, सवाल उठाते हैं लेकिन उनके सवालों में दम नहीं होता है। इस तरह से बातों को टाल दिया जाता था। लेकिन सुशील मोदी इकलौते ऐसे नेता थे जिस पर विपक्ष की तरफ से अगर उन्होंने सवाल उठा दिए तो फिर सरकार को भी मजबूर हो जाना पड़ता था उस मुद्दे पर संज्ञान लेने के लिए। तो ऐसी शख्सियत थे सुशील मोदी। और आपने देखा होगा कि किस तरह से सुशील मोदी के बारे में एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि 3 महीने तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। जब बीजेपी सत्ता से चली गई थी, एनडीए की सरकार नहीं थी, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई थी, उस वक्त लगातार 3 महीने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशील मोदी ने सरकार गिरा दी। तो ऐसा बिरले ही होता है और ऐसी तस्वीर आपको कभी नहीं मिलेगी। इतिहास के पन्नों में वो दिन, वो समय सब रजिस्टर्ड है कि कैसे एक नेता लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सरकार चली जाती है। तो ये सुशील मोदी के तथ्यों की छानबीन करने की ताकत थी। वो फैक्ट्स पर बात करते थे और उनके फैक्ट्स ऐसे होते थे जो उनके धुर विरोधी थे वो भी घबराते थे। और स्वाभाविक तौर पर आज की तारीख में जितने भी बड़े नेता, खैर बिहार की बात करें, आप लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, आप नीतीश कुमार की बात कर लें, यहाँ पर इन नेताओं का सिक्का चलता है। और ये नेता अगर किसी की बातों को तरजीह देते थे तो वो सुशील मोदी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुशील मोदी है तो वो फैक्ट्स लेकर आया होगा और फैक्ट्स के साथ बात कर रहा होगा और उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और यही वजह थी कि सुशील मोदी जिन मुद्दों पर सवाल उठाते थे उन मुद्दों का समस्या का समाधान भी होता था। तो ये वो शख्सियत थे सुशील मोदी। और स्वाभाविक तौर पर मैंने पहले भी कहा कि मुझे भी रिपोर्टिंग करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, करीब से जानने का मौका मिला सुशील मोदी को, लालू प्रसाद यादव को, रामविलास पासवान को। तो स्वाभाविक तौर पर एक जो कड़ी थी, 74 के आंदोलन से निकली जो एक कड़ी थी, उन कड़ी में सुशील मोदी भी थे और आज वो कड़ी टूट गई है कहीं ना कहीं सुशील मोदी के तौर पर। और सुशील मोदी एक ऐसा नाम, आपने देखा होगा कि जैसे ही निधन की खबर आई, प्रधानमंत्री के तरफ से शोक संवेदना दी गई, राष्ट्रपति के तरफ से दी गई, गृह मंत्री के तरफ से शोक संवेदना दी गई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद पटना पहुंच रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है और भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री 1-2 दिनों में पटना आ सकते हैं सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने के लिए। चूँकि अभी चुनाव का समय है और चुनाव के समय में व्यस्तता काफ़ी बढ़ी हुई है और यही वजह है कि अभी चरणों में श्रद्धांजलि का सिलसिला चल सकता है। फिलहाल जो लोग पटना में हैं, जो यहाँ हैं, जो बिहार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो सोशल वर्क में सुशील मोदी के साथ रहे वो लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आशुतोष, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया है और फिलहाल परिवार के जो सदस्य हैं वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं और सुशील मोदी के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लगातार कशिश न्यूज पर खबरें दिखाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।